नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने YouTube चैनल करियर गुरु क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, रेडियो ऑपरेटर जो आप लोगों का उत्तर प्रदेश सिपाही के अंतर्गत आता है, इसमें हेड ऑपरेटर की भर्ती को लेकर के आपका कोर्ट केस चल रहा है और जिसकी जो आप सुनवाई होनी थी वो 22 जुलाई 2024 को होनी थी। अब 22 जुलाई 2024 की सुनवाई में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है, क्या निर्णय निकल कर के आया है, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहा है वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन और सभी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक समय से पहुंच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर की भर्ती में एक पोस्ट है आप लोगों की हेड ऑपरेटर, और हेड ऑपरेटर की पोस्ट को लेकर के आपका कोर्ट केस हुआ है डिप्लोमा वर्सेस बीटेक वालों के बीच में, ठीक है। और इसकी जो हियरिंग होनी थी, पहली बात तो यह है कि 29 तारीख को ये केस फाइल किया गया था, 30 को ये आपका जो था एक्सेप्ट हुआ, लिस्ट हुआ और 31 मई को इसकी पहली डेट लगी थी। उसके बाद में आप लोगों का दूसरी जो डेट लगी थी वो लगी थी आप लोगों की 8 जुलाई को, ठीक है। लेकिन 8 जुलाई को क्या हुआ, आप लोगों का जो बीटेक वाले हैं उनके द्वारा पास ओवर ले लिया गया था। उसके बाद में फिर 15 जुलाई को सुनवाई होनी थी, 15 जुलाई को भी आप लोगों का पास ओवर हो चुका था, मतलब कि नेक्स्ट हियरिंग डेट ले ली गई थी। मैं आपको बता करके चलता हूं दोस्तों कि जो आपके मुख्य याचिकाकर्ता है जो रवि कुमार शुक्ला है, रवि कुमार शुक्ला और उनके पक्ष ने और उनके एडवोकेट ने 19 जुलाई को रिजॉइंडर जमा किया था आप लोगों का कोर्ट में। और रिजॉइंडर में जितने भी चीज़ें थी, वैसे तो पहले ही सारे के सारे जो साक्ष्य वगैरह थे जिसके आधार पर उन्होंने कोर्ट केस किया था वो पहले ही जमा कर चुके थे। लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो था 15 जुलाई को फिर से पास ओवर लिया था और ये कहा था कि जो है ना, हम लोगों को कुछ और भी एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, तो वो 19 जुलाई को जमा कर दिए गए थे और 22 जुलाई को आपके कोर्ट केस की सुनवाई होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता करके चल रहा हूं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पिछली जितने भी आप लोगों की हियरिंग हुई है उन सभी में आप लोगों का केस के सामने लिखा हुआ होगा लिस्टेड, लेकिन इस बार इसमें आप लोगों का यहाँ पर जो 29 जुलाई के सामने देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स्ड डेट। यानी कि कहने का मतलब यह है, अभी तक जो आप लोगों का केस था वो एक तरह से पेंडिंग में डाला हुआ था कोर्ट के द्वारा, लेकिन अब जो है कोर्ट पूर्ण रूप से उस पर सुनवाई करने के मूड में है और 29 जुलाई को आप लोगों का महत्वपूर्ण निर्णय जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि कोर्ट में आप लोगों का जो केस है, ये इस केस का कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर निकल करके आपका आ रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है आप लोगों से कि 29 जुलाई को हेड ऑपरेटर की पोस्ट को लेकर के जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन आप लोगों का जरूर जो है आप लोगों का कोर्ट अपना निर्णय दे रहा होगा। आप लोगों को बता करके चले कि अभी तक केस से संबंधित जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो सभी की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। कल भी आप लोगों की सुनवाई थोड़ी बहुत होनी थी, लेकिन प्रॉपर वे में आप लोगों की सुनवाई नहीं हो पाई। मतलब कि जो है जितना समय आपकी सुनवाई को दिया जाना था उतना समय आपका जो था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका था आप लोगों का। जैसा कि आप सभी को पता होगा, राजेश सिंह चौहान जो है इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, मतलब जज साहब हैं आपके, और कोर्ट नंबर 4 में आप लोगों का केस चल रहा है। कल की फाइल नंबर 324 थी और जो है आप लोगों का और भी केसेस की सुनवाई हुई और भी फाइल्स की सुनवाई हुई, लेकिन इस पर सही तरीके से सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि आप लोगों का जो था 331, 334, 335 तक आप लोगों की सुनवाई हुई, लेकिन इस केस को सही वे में
जो है आप लोगों का कल की सुनवाई में नहीं लिया गया। उसके कारण क्या रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, ये तो जज साहब को ही विशेष तौर से मालूम होगा कि उन्होंने क्यों आगे की फाइलों पर सुनवाई करनी शुरू कर दी। मतलब कि जो है आप लोगों का हालांकि ये 324 नंबर था, लेकिन 334 335 तक का फाइल आप लोगों की चली सुनवाई के लिए। तो ये तो भाई मामला जो है आप लोगों का मुख्य रूप से एक तरीके से ये मान करके चले कि या तो आप लोगों का केस जो था वो लिस्टिंग के रूप में था, ठीक है ना, उसकी कोई फिक्स डेट नहीं लगी हुई थी। लेकिन इस बार 29 जुलाई को फिक्स्ड डेट मिली हुई है आप लोगों को, और 29 जुलाई को 100% आपके केस का डिसीजन जरूर निकल करके आएगा, मतलब कि हेड ऑपरेटर के। और डिप्लोमा वाले 100% उम्मीद जताई जा रही है कि बाहर का रास्ता देख रहे होंगे, क्योंकि भर्ती बोर्ड भी जो बीटेक वाले हैं उनको उन्हें भर्ती नहीं करना चाहता है, क्योंकि जो उन्होंने अपनी शैक्षिक अर्हता जो दे रखी है, नियमावली में दे रखी है, अधिसूचना में दे रखी है, उसी शैक्षिक अर्हता के आधार पर वो जो है अभ्यर्थियों को भर्ती करना चाहता है। तो बीटेक वाले जो है इस बार बाहर का रास्ता जरूर देख लेंगे। 29 जुलाई का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है डिप्लोमा वालों के लिए भी और बीटेक वालों के लिए भी, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता करके चलते हैं हम लोग कि आप लोग जो है रनिंग कर रहे होंगे और रनिंग करते रहिएगा, क्योंकि रिजल्ट भी आप लोगों का जल्दी ही आने वाला है। आप सभी को पता ही होगा कि आप लोगों का जुलाई के लास्ट वीक में आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आने वाला है। ऐसा आश्वासन भर्ती बोर्ड के द्वारा दिया गया था कि भाई जुलाई के लास्ट वीक तक आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी जरूर करते रहिएगा, ठीक है। किसी प्रकार की लापरवाही मत कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों का जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद में आप लोगों का DVPST भी जल्दी ही करा लिया जाएगा, यानी कि 4 से 5 दिन के बाद आप लोगों का DVPST हो जाएगा। तो इसलिए जो है अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी फिजिकल की तैयारी पूरी तरीके से रखिएगा, ठीक है। और आगे की कार्यवाही क्या होती है आपके इस केस में, इसके बारे में जो है समय समय पर हम आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।